नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीला न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। अल्मोड़ा के निर्देशों पर सत्यापन में लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध कार्रवाई जारी। हल्द्वानी में यहां मिलेगा छात्रों को कैंपस सिलेक्शन। हल्द्वानी में पीएम सूर्य घर योजना में सब्सिडी बंद होने का कंफ्यूजन सरकार से उठाई लोगों ने मांग। रामनगर में एक युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, मौके से मिला सुसाइड नोट, मामला प्रेम प्रसंग का। रामनगर में वन विभाग के एसडीओ पर मारपीट एवं गोली चलाने को लेकर खनन कारोबारी ने पुलिस को सौंपी तहरीर, तो वहीं वन विभाग ने भी मामले में पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस जांच में जुट गई है। रामनगर में 20 दिन पूर्व रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता व्यापारी सकुशल बरामद, पुलिस जांच में जुटी। हल्द्वानी विधायक ने भी लगाए प्राधिकरण पर भ्रष्टाचार के आरोप। ओखलकांडा घायलों को लेकर सांसद ने सुशीला तिवारी अस्पताल में जाना हालचाल। अराजक तत्वों के द्वारा मजार तोड़कर शहर का माहौल खराब करने का प्रयास, पुलिस जांच में जुटी। वित्त आयोग अध्यक्ष का चंपावत दौरा। बद्री केदार मंदिर समिति के नवनियुक्त अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने किया पदभार ग्रहण। देहरादून में पुलिस सिपाही गिरफ्तार। G20 सम्मेलन के दौरान उजाड़े गए दुकानदारों की मुराद आज हुई पूरी। अब खबरें विस्तार से। बिना सत्यापन किराया रखने पर धौलछीना पुलिस ने 3 भवन स्वामियों का 30,000 रुपए का चालान किया। एसएसपी अल्मोड़ा देवेंद्र पिंचा द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को जनपद में वृहद सत्यापन अभियान चलाकर संदिग्धों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में धौलछीना पुलिस द्वारा ये कार्रवाई अमल में लाई गई। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। MIT कुमाऊं हल्द्वानी में 7 मई को एक विशाल पूल कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश की 11 से अधिक प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय कंपनियां भाग लेंगी। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य कुमाऊं क्षेत्र के प्रतिभाशाली युवाओं को रोजगार के बेहतरीन अवसर प्रदान करना है। इस कैंपस ड्राइव में BBA, BCA, BCom, पॉलिटेक्निक, BSc, BTech, D Pharma, B Pharma, MCom, MBA और MCA पाठ्यक्रमों के छात्र चयन प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। डेवलपमेंट पैकेज रहेगा। हमारा जो है सामाजिक जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उसको कवर कर रहे हैं। हमारे अधिकांश बच्चे तो प्लेस हो चुके हैं, पर हम चाह रहे थे कि जो आसपास के जो बच्चे जो टैलेंटेड हैं, बाहर नहीं जा सकते हैं, बेचारे जो है बाहर भटक जाते हैं, तो यहाँ पर घर पे उनको अपॉर्चुनिटी देना चाह रहे हैं कि कंपनियाँ खुद आएँ और उनको यहाँ से जो है ये हमारी सबसे बड़ी स्कीम है कि बच्चों को जो है हेल्प करना, कि वो आकर के यहाँ पर जो है हमारे MIT में 7 को आए और आकर के अपने टैलेंट कंपनी से दिखा करके एक अच्छा पैकेज दे रहे हैं। ये BCom बेस के बच्चों का या ग्रेजुएट बच्चे के लिए इतना पैकेज कम ही देंगे और वो यहाँ पर जो है उनकी कोई इजी महसूस करेंगे, बच्चे अच्छा सही ढंग से अपने उपयोग कर पाएंगे, बाहर जाकर के उनको। ओके, सो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये उद्देश्य है कि हम बेसिकली बताना चाहते हैं सभी लोगों को कि हमारे कॉलेज में MIT कुमाऊं कॉलेज में पूल कैंपस ड्राइव है ऑन 7 मई, जिसमें कि सारे की जो ग्रेजुएट्स हैं एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि MBA, BCA, BTech, MB, इसके अलावा हमारे पास है MCom, BCom, सारे जितने ग्रेजुएट्स हैं। इसके अलावा D Pharma, B Pharma सभी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। तो इस माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि आइए और हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन करिए। ऑन 7 में पूल कैंपस ड्राइव में ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑफर लेटर लेके जाएंगे। थैंक यू। हल्द्वानी में प्रदेश भर के 16 वेंडरों ने बैठक कर राज्य सरकार से प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत राज्य सरकार की मिलने वाली सब्सिडी को बंद किए जाने के मामले में स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ज्ञान लिया गया है। हमारा ये कहना है कि राज्य जियो मैं पंकज जोशी, मेरी अलाइड एंटरप्राइजेस करके एक अपनी फर्म है, मैं भी वेंडर हूँ और साथ में मैं रेडा का सदस्य भी हूँ। अब जैसे ये 23 तारीख को ये सारी न्यूज़ आई लाइट में कि अभी सब्सिडी बंद हो रही है, 24 से हम लोगों के व्यापार पे सीधा असर पड़ा है। कई सारे एप्लीकेशन कैंसिल हो गए, कई सारे नए एप्लीकेशन आने बंद हो गए। इस तरह के असर हम देख रहे हैं। हमारी मांग यही है रेडा की तरफ से कि इस सब्सिडी को कंटिन्यू करा जाए। डेवलपमेंट एसोसिएशन उत्तराखंड में एक पंजीकृत एसोसिएशन है और अध्यक्ष होने के नाते हम लोगों ने एक सरकार के पास एक ज्ञापन देने की वो कर रहे हैं कि इस तरीके से जो राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी बंद करने का एक वो नोटिफिकेशन अभी तक कोई जारी नहीं हुआ है, लेकिन एक सुना जा रहा है कि इस तरीके से राज्य सरकार एक सब्सिडी बंद कर रही है। उसके लिए हम सब वेंडर एकत्र हुए हैं और हमारी सरकार से ये मांग है कि जो राज्य सरकार द्वारा ये सब्सिडी बंद करने की एक बात चल रही है उसके बारे में एक स्पष्टीकरण हम लोगों को मिले।
कुछ उपभोक्ताओं ने अपने आप को पंजीकृत किया हुआ है। 31 मार्च 2025 के बाद कुछ समाचार पत्रों में ये प्रकाशित हुआ है कि 31 मार्च 2025 से ये सब्सिडी बंद हो रही है। हमारा विभाग, प्रशासन और शासन से यही निवेदन है कि इसके बारे में कोई एक विस्तृत नोटिफिकेशन जारी हो और ये जो भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है उपभोक्ताओं के लिए कि ये सब्सिडी बंद होने वाली हैं, इस पे संज्ञान लेते हुए इसका स्पष्टीकरण दिया जाए। मेरा मानना है कि जिस तरह 24 अप्रैल को किसी समाचार पत्र में ये प्रकाशित हुआ कि अब से राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाला अनुदान वो बंद हो गया है, उसके पीछे मुख्य कारण सरकार ने बताया कि उसमें कुछ वित्तीय बोझ पड़ रहा है। और हम अपनी एसोसिएशन के मार्फत आप सबको ये बताना चाहते हैं कि इस स्कीम के तहत राज्य सरकार को बहुत सारा वित्तीय लाभ हुआ है, जिसमें GST, जिसमें बहुत सारा रोजगार और जिसमें बिजली विभाग को, UPCL को काफ़ी अपना 300 यूनिट का अगर हम एक मानक भी माने उस हिसाब से लगभग अनुमानित लागत है 65 करोड़ रुपए का राजस्व भी प्राप्त हुआ है। अगर ये योजना बंद कर दी जाती है तो ये राजस्व की हानि भी हमें लगता है कि सरकार को, विभागों को होने वाली है। और साथ साथ रोजगार तो जुड़ा ही है। आप जानते हैं कि इसमें कई बहुत सारे नए चेहरे आए, नए एंटरप्रेन्योर आए, तो भारत सरकार की जो स्किल डेवलपमेंट की स्कीम है, रोजगार की स्कीम है, उसको भी कहीं ना कहीं इसके फलस्वरूप आहत होने का प्रयास। गुड नेम, मेरा नाम आलोक बागुना है, मैं देहरादून से बिलोंग करता हूँ, रेडा का सदस्य। आपको बता दें कि सोमवार की देर शाम ग्राम शिवलालपुर पांडे क्षेत्र में एक युवक ने पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। तो वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के पास से एक सुसाइड नोट बरामद किया, जो कि मृतक द्वारा हस्तलिखित था। वहीं मामला उस नोट के आधार पर प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। कल एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति के द्वारा अपने कमरे में पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली गई है। सूचना पर पुलिस मौके पे पहुंची। वहां पे जांच के बाद पता चला कि सोनू कश्यप पुत्र किशन कश्यप उम्र लगभग 28 वर्ष के द्वारा जो है एक फंदे पर लटक के अपने आप को समाप्त कर लिया गया था। कमरे की तलाशी लेने पर एक सुसाइड नोट प्राप्त हुआ है। परिजनों ने तहरीर दे दी है, उसके आधार पर जाँच की जा रही है। जैसी भी स्थिति होगी मुकदमा पंजीकृत कर अभियोग में विवेचना कर अभियुक्त के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। आपको बता दें कि मंगलवार की सुबह तराई पश्चिम वन प्रभाग के SDO मनीष जोशी पर कुछ खनन कारोबारियों ने जबरन मारपीट कर गोली चलाने एवं इलेक्ट्रॉनिक करंट लगाने का आरोप लगाकर पुलिस को तहरीर सौंपी। साथ ही वन विभाग ने भी मामले में पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। ये अभी एक जगमोहन सिंह एक खनन व्यापारी हैं, वो उन्होंने आके थाने पर तहरीर दी है कि उनके साथ आज सुबह जो है SDO साहब ने मारपीट की है। इस संबंध में उनसे तहरीर प्राप्त कर ली गई है। बाकी उनका मेडिकल वगैरह हो रहा है। जैसी भी स्थिति होगी जांच के बाद उसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, वन विभाग की तरफ से भी तहरीर दी गई है? हाँ, वन विभाग की तरफ से भी तहरीर आ चुकी है। आपका नाम? जगमोहन सिंह। फॉरेस्ट के साथ एक घटना हुई है, क्या है पूरा मामला? हम नित्य टाइम पे अपना जा रहे थे वहाँ पे गाड़ी भरने के लिए, वहाँ अपने गेट पे, खड़ंजे गेट पे। उसके बाद जो है वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था कि आज गेट बंद है, इसलिए हम अपनी गाड़ियाँ वापस लेके आ रहे थे। हमें ये नहीं पता SDO साहब आ रहे हैं या नहीं आ रहे। हम जैसे आए तो पुराने कांट, जो एक पुराना कांटा एक स्थित है वहाँ पे, तो वहाँ पे जैसे आए इन्होंने गाड़ियाँ रोक दी हमारी। उसके बाद उतर के हमने इनसे पूछा कि सर क्या बात हुई, बड़ी विनम्रता से पूछा हमने इनसे कि क्या बात हुई। इन्होंने कोई बात ना बता के सीधा हाथापाई करी। इनके पास डंडे थे और राइफल के 2 बट जो है गाड़ी पे मारे, 2 या 3। और उसके बाद जो है इन्होंने डंडे से पैरे मारा और यहाँ पे थप्पड़ पड़े मारे, गाली गलौज बहुत करी। हमने इनको यही पूछा कि सर आप हमें ये बताइए हमारा कसूर क्या है। इन्होंने बिना कोई कसूर बताए हुए हमारे ऊपर सीधा हाथापाई करी, मारा। फिर वहाँ पे गोलियाँ चलाई इन्होंने लोगों को डराने के लिए। वहाँ पे कुछ हमारे साथी खड़े थे, उनको डराने के लिए गोलियाँ चलाई। 2 से 3 फायर भी करे गए वहाँ पे। और उसके बाद ये वहाँ से बोल वाल के कह रहे कि हम अपनी गाड़ियाँ जो है तुम्हारी गाड़ियाँ भी ले जाएंगे, तुमको भी छोड़ेंगे, ये है वो है। करंट भी लगाया और करंट भी इनके पास एक उपकरण था टॉर्चर टाइप का, उससे इन्हें करंट लगता है, इन्हें उससे करंट भी लगाया हमें। कितने लोगों के साथ किया मारपीट? ये 3 से 4, जिसमें एक मैं हूँ, बाकी 2-3 ड्राइवर हैं। ड्राइवर किसी वजह से आ नहीं रहे हैं सामने उन। और मैं तो खुद अपने मौके पे, जब मैं वहीं पे था, मुझे मसलन जब हुआ है ये हादसा, तो तब जो है मैं मनीष जोशी। क्या है SDO? क्या है? SDO हैं वो। बाकी जो उनका पूरा स्टाफ था, बाकी पूरे स्टाफ ने किसी ने हाथ नहीं लगाया, उन्होंने ही सिर्फ आके। तो थाने में क्या दिया आपने? तहरीर दी है? हाँ जी, थाने में तहरीर दी है हमने कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
आपको बता दें कि रामनगर के मोहल्ला पंजाबी कॉलोनी निवासी व्यापारी पंकज बंसल जो 14 अप्रैल को अपनी स्कूटी से घर से एक थैले में 10 लाख रुपए लेकर काशीपुर के लिए निकले थे, लेकिन वापस शाम तक घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने उनकी खोजबीन शुरू की। इसके बाद इस व्यापारी की पत्नी रीना बंसल ने हल्द्वानी के समीप अपने पति की स्कूटी और उक्त रकम से भरा थैला बरामद करने के साथ ही अपने पति का मोबाइल फोन भी बरामद किया। व्यापारी की पत्नी का कहना था कि उसके पति के नंबर से उसे एक मैसेज आया जिसमें 75 लाख रुपए की उससे डिमांड की गई थी। इस मामले में लापता व्यापारी की पत्नी ने काशीपुर के कुछ लोगों पर अपने पति का अपहरण करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर सौंपी थी। मामले में पुलिस ने भी संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लापता व्यापारी की तलाश शुरू कर दी थी, जिसके बाद अब वो व्यापारी सकुशल अपने घर पहुंच गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। 14 अप्रैल 2025 को एक व्यापारी पंकज बंसल जो है गायब हुए थे। उनके अपहरण की तहरीर प्राप्त हुई थी उनकी पत्नी के द्वारा। यहाँ पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। विवेचना जो है SSI मनोज नायर के द्वारा की जा रही है। कल सूचना प्राप्त हुई थी कि वो अपने घर वापस आ गए हैं। इस पर जो है विवेचक महोदय घर वापस गए। घर जाकर के उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया है अभी कि उन्हें जो है अपहरणकर्ता कुछ सुंघाकर एक गाड़ी में डालकर ले गए थे और जसपुर के पास किसी कूड़े के ढेर पे उनको वहाँ कल छोड़ दिया गया था। तो उसके आधार पे उनको कल बरामद करते हुए उनका मेडिकल वगैरह कराया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। हल्द्वानी में विधायक सुमित हृदयेश ने प्राधिकरण पर बड़ा सवाल उठाते हुए कहा कि जिस तरह दिशा की बैठक में मेयर गजराज बिष्ट ने प्राधिकरण पर भ्रष्टाचार के खुले आरोप लगाए हैं, वे मेयर गजराज बिष्ट के बयानों से बिल्कुल सहमत हैं। वर्तमान समय में प्राधिकरण सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। नहीं वो तो यार देखो कल आज क्यों बंद नहीं कराया? नहीं ये तो देखिए मैं मेयर साहब के साथ उनके विचारों से अपने विचारों को संबद्ध करता हूँ। मैं कंप्लीटली उनसे एग्री करता हूँ कि प्राधिकरण से बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा तो है ही नहीं इस पूरे प्रदेश में। सबसे बड़ा गैंग अगर भ्रष्टाचार का कहीं चल रहा है वो प्राधिकरण में चल रहा है। क्योंकि सीधी बात है 75 से 85% जो इस देश हमारे प्रदेश की आबादी है वो नजुल भूमि पे है। उसके लिए कोई नीति है नहीं, उसके लिए कोई रीति है नहीं। तो अगर कोई अपना छोटा सा व्यवसाय जैसे डम्मा डूंगा हो गया, राजपुरा हो गया, भोलानाथ गार्डन हो गया, यहाँ पे खोलना चाहे तुरंत बस सूंघ, ये तो सूंघ के आते हैं, सूंघ दूर से इन्हें खुशबू आ जाती कि साहब खिड़की में की मरम्मत हो रही है और तत्काल वहाँ पे ऐसा अड्डा इन्होंने बना दिया। ऐसी वसूली कर रहे हैं। जो लोग नेताओं के घर पहुँच पा रहे हैं वो वहाँ से फ़ोन करवा ले रहे हैं तो उनको फिर कागजी कार्रवाई समझा दी जाती है। और दूसरा सीधे अगर जेब में वो गांधी जी वाला कागज़ डाल दे रहा है तो दूसरी कार्रवाई हो रही है। तो इससे बड़ा अड्डा तो है ही नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है आप स्वतः संज्ञान इसका लीजिए। हमारी बड़ी आस है आपसे, आप युवा हमारे मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के लिए अच्छी सोच रखते हैं, तो अवश्य प्राधिकरण जो अभिशाप बना हुआ है इस अभिशाप से हमें पार कराने का काम करो। ओघलकांडा के गांव पटवानी में सोमवार को हुए सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती हुए घायलों का आज नैनीताल उधम सिंह नगर के सांसद अजय भट्ट ने घायलों का हालचाल जाना। उन्होंने घायलों के उपचार को लेकर मेडिकल प्रशासन के डॉक्टरों से बातचीत की और उन्होंने घायलों को बेहतर से बेहतर उपचार देने के निर्देश दिए। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जो यहाँ पर भर्ती हैं सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में वो सभी ठीक हैं और खतरे से बाहर हैं। एक आध छोटी उनकी सर्जरी होनी है जिसको डॉक्टर उन्होंने बताया कि ये हम इसमें कोई खतरा भी नहीं है, सब ठीक ठाक हैं और कुछ समय के बाद छुट्टी भी दे देंगे। पूरी तरह से मैंने हर पेशेंट से पूछा, दवाई और चिकित्सकों द्वारा इलाज तो सब संतुष्ट हैं। सब ने कहा कि हमको भोजन से लेकर दवा तक यहाँ से निःशुल्क मिल रही है और किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। डॉक्टर्स का व्यवहार अच्छा है, अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा है। उनके परिजनों से भी बातचीत करी है और जो हम सबको छोड़ के गए हैं उनके बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता है। जो हुआ बहुत दुखद हुआ है, ये हमारी नियति में है। जिस किस्म से समाचार आ रहे हैं कि चालक थोड़ा सा नशे की हालत में थे, जो अखबार में मैंने पढ़ा है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में भविष्य में हमको और गंभीरता से देखना होगा। और सभी चालक भाइयों से भी मेरी अपील रहेगी और पैसेंजर से भी रहेगी कि अगर ऐसी कभी कोई बात होती है तो जान जाने से अच्छा उतर जाना, आदमी बचे रहेंगे। इसलिए चालक भाइयों से भी है
कि अब चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। उत्तराखंड में जहां धामी सरकार के द्वारा प्रदेश में अवैध मदरसे और मजार पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, वहीं रुद्रपुर के शुक्ला फार्म के पास 3 पानी पर अराजक तत्वों के द्वारा मजार तोड़कर शहर का माहौल खराब करने का प्रयास किया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। मजार संचालक के द्वारा पुलिस को तहरीर देकर जांच करने, निष्पक्ष कार्रवाई करने की मांग की गई है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये जो रीलिंग है ये भी तो एक मामला संज्ञान में आया कि कल रात्रि 2-3 व्यक्तियों द्वारा एक मजार में अंदर उसको क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया गया है। तो पुलिस उनको चिन्हित करने का प्रयास कर रही है और जल्दी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। यहाँ से कॉल करिए बंदे ने मुझे कि भाई ऐसी ऐसी बात हो गई, आगे देखो। जब मैं आगे देखा तो ये चीज़ यहाँ पे पूरा बिगड़ा पड़ा था मसला। लोग भाग गए थे यहाँ से? लोग भाग चुके थे। क्या क्या तोड़ा है? उनकी चप्पलें तक पड़ी हैं कुत्तों की यहाँ पे। अच्छा, क्या कहते हैं तोड़ा? क्या है? ये जालियाँ तोड़ी, वो गेट तोड़ा, देखो शीशा टूटा पड़ा है। अंदर के जो जितना मसला था लगा हुआ जाली वाले लगे सब तोड़ दिए लोगों ने। अच्छा, जगह किसकी है? ये कैसे बनी हुई थी मजार, उसके बाद तोड़ रहे हैं लोग? जगह तो सजा दी गई है। अच्छा। 40-50 साल हो गए जगह को दिए हुए। ये उनकी अपनी जगह थी? जो उनकी अपनी जगह है, उसमें कोई आप किसी की आपत्ति भी नहीं है। जो आस पड़ोस के लोग हैं ना वो बता दे आपत्ति करते हैं, इसमें सब सहयोग करते हैं, आगे माथा टेकते हैं, दुआ मांगते हैं। जो लोग भी कामयाब होते हैं वो सब करते हैं लोग आगे। मगर इस प्रकार के लोग पहली बार आए यहाँ पे। पुलिस को बताया आपने? पुलिस को तो बस बता दिया, पुलिस भी सुबह आ गई थी। अब देखो क्या होता है, क्या नहीं है, क्या मसला है। अब फिर से निर्माण काम शुरू किया जा रहा है? जी, जो था करवाना तो पड़ेगा उसको सर। किसकी मजार थी ये? शाह मोहम्मद बशीर में हजूर की मजार है। अच्छा, कब से हो गई है ये? करीब 40-50 साल हो गए इस मजार को बने। जिला पंचायत सभागार चंपावत में आयोजित बैठक में छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री एन रविशंकर की अध्यक्षता तथा सदस्यों PS जंगपांगी और MC जोशी की उपस्थिति में जनपद के जनप्रतिनिधियों द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों की विशेष परिस्थितियों, विकास संबंधी समस्याओं, वित्तीय जरूरतों और भावी योजनाओं से संबंधित कई महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए गए। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। आज जिला पंचायत सभागार में नगरीय स्थानीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों से विस्तृत विचार विमर्श हुआ। साथ में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत हुई है। हम आगामी 2026 से 2031 तक स्थानीय निकायों और पंचायतों को राज्य सरकार की निधियों में से किस प्रकार वित्तीय प्रतिनिधान होना है, इसके लिए हम परामर्शी प्रक्रिया अपना रहे हैं। आज यहाँ इस जनपद में, पहले रुद्रपुर में हम उधम सिंह नगर की परामर्शी प्रक्रिया अपना चुके हैं। यहाँ आज चंपावत में दूसरा जनपद है चंपावत, जहाँ हमने आज ये परामर्शी प्रक्रिया अपनाई है। हम क्षेत्र भ्रमण भी हम कर चुके हैं। काफ़ी हद तक अपने मार्ग में पड़ने वाले या जहाँ भी जिला प्रशासन ने उपयुक्त समझा उन स्थलों का हमने भ्रमण किया है, जहाँ जहाँ कुछ अद्भुत प्रयास हुए हैं, अनूठे प्रयास हुए हैं। तो हमने आज बहुत सारी हमको जो है प्रस्तुतियाँ यहाँ पर हुई हैं और उसमें जनप्रतिनिधियों ने या अधिकारियों ने हमें कुछ यहाँ की विशेष परिस्थितियाँ बताई हैं या विशेष परियोजनाओं की तरफ भी हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। उनकी संख्या काफ़ी है। हम प्रयास करेंगे कि उनके जो भी बिंदु उनने हमारे समक्ष रहे हैं उनको हम अपने आयोग के प्रतिवेदन में सम्मिलित कर सकें और कुछ परियोजनाएं भी हम विचार कर सकें, ताकि बद्री केदार मंदिर समिति के नवनियुक्त अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने पदभार ग्रहण कर लिया है। उनके साथ ही उपाध्यक्ष विनय कपरवान ने भी कार्यभार ग्रहण कर लिया है। पदभार ग्रहण करने से पहले पूजन हवन किया गया। इसके बाद उन्होंने BKTC की कुर्सी संभाली। मीडिया से मुखातिब नवनियुक्त अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि उनकी प्राथमिकता श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देना रहेगा। सरकार ने जो 4 धाम यात्रा के लिए बेहतर व्यवस्थाएं बनाई हैं, उसको सुचारू रूप से चलाया जाएगा। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज विधिवत रूप से जो उत्तराखंड सरकार द्वारा श्री बद्री केदार मंदिर समिति के एक सेवक के रूप में काम करने का सरकार ने मुझे दायित्व दिया है। मेरे साथ में मेरे सहयोगी श्री विजय कपरवाण जी जो उपाध्यक्ष के रूप में बद्री केदार मंदिर समिति का कार्यभार देखेंगे। मैं सर्वप्रथम अपने सभी मीडिया बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अपनी सरकार के अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने ये जिम्मेदारी मुझे दी है मेरी सरकार ने, मैं निश्चित ही जो बद्री केदार मंदिर समिति एक बहुत ही ऐतिहासिक और आज हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया का एक विश्व तीर्थाटन स्थल है। आज मैंने अभी ज्वाइन किया, सब चीज़ों को समझने के बाद, सारी चीज़ों को देखने के बाद में मैं जल्दी आप सब लोगों से वार्ता करूंगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने जिस प्रकार से यात्रा को लेके लगातार 2014 से जब से केंद्र में सरकार आई है तब से जो हमारे पर्यटक स्थल हमारे 4 धामों में तीर्थ यात्रियों का आगमन बहुत तेज़ी के साथ में बढ़ा है। और आज मैंने कहा कि हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया से यहाँ पर जो है कि तीर्थयात्री आ रहे हैं भगवान बद्रीनारायण और भगवान केदार बाबा केदार के दर्शन के लिए। सारी सरकार ने जो यात्रा को लेके जो तैयारियां की हैं इस बार बहुत चाक चौबंद व्यवस्था जो है सरकार ने किया हुआ है, चाहे वो उनकी सुरक्षा को लेकर हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे यात्रा रूट पर परिवहन को लेकर हो। जगह जगह कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, जगह जगह स्वास्थ्य के हमारे कैंप वगैरह एम्बुलेंस वगैरह सब जगह लगे हुए हैं, कंट्रोल रूम वगैरह हमारे सभी जगह स्थापित किए हुए हैं। तो मैं निश्चित ही मैं कह सकता हूं कि यात्राओं को कोई असुविधा न हो, यात्रियों को कोई असुविधा न हो, उसको लेकर मंदिर प्रशासन और हमारा प्रशासन और मंदिर कमेटी दोनों लोग आपस में तालमेल करके पूरी सुविधाएं जो हमने तीर्थयात्रियों के लिए जो सुविधाएं रखी हैं वो उन तक पहुँचे और वो सुरक्षित यात्रा उनकी हो। दर्शन और पूजा कार्यक्रम सभी यात्रियों को जो है कि पूजा का दर्शन का अवसर प्राप्त हो, ऐसा हम सब लोगों ने एक व्यवस्था पहले से की है। और मैंने कहा है कि मैं एक बार सब चीज़ों को समझने के बाद, क्योंकि आज मैंने पहली बार कार्यभार ग्रहण किया है, तो एक बार मुझे समझने दीजिए और जल्दी मैं आपके सामने दोबारा जो है बातचीत के लिए आऊँगा। उत्तराखंड पुलिस में तैनात एक महिला कर्मचारी को सीओ दंपत्ति से ब्लैकमेल कर लाखों रुपए हड़पने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आरोप में महिला सरोज बाला रावत पुलिस लाइन रेस कोर्स में स्वान परिचालक डॉग ट्रेनर के पद पर तैनात है। आरोप है कि उसने विभाग में कार्यरत सीओ निहारिका सेमवाल और उनके पति सीओ नीरज सेमवाल से लंबे समय से ब्लैकमेल कर 6 लाख रुपए वसूले और हाल ही में 1 लाख रुपए की मांग कर रही थी। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। सिटी वाला है। देखिए, क्षेत्राधिकारी कोटद्वार पर जो है अधिकारी नियुक्त है श्रीमती निहारिका सेमवाल जी, इनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था। इसमें बताया गया था कि उनकी शादी के बाद से उनके हस्बैंड को और उनको लगातार जो है अनैतिक रूप से दबाव डालना, मैसेजेस करना, व्हाट्सएप मैसेजेस करना और काफ़ी सारी फ़ोन कॉल्स करके जो है जौनसारी महिलाओं के लिए अपशब्द का प्रयोग करना, साथ ही साथ पैसों की डिमांड करने की बात बताई गई थी, जिसकी प्राथमिक जांच के लिए इसमें महिला अधिकारी हमारी एसपी विकास नगर है, इनको नियुक्त किया गया था। और इनके द्वारा इस प्रकरण में जो है विधिवत जांच की जा रही थी। सभी पक्षों को बुलाकर इसमें जो स्टेटमेंट और जानकारी की जा रही थी। इसी दौरान 4 तारीख को फिर जो है जांच को पूर्ण होने के उपरांत इसमें मुकदमा कैंट थाने में दर्ज किया गया था। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जब ये बात चल रही थी तो एक मध्यस्थ के माध्यम से, किसी के माध्यम से जो आरोपी है, जो भी परिचायक कुक के पद पर कार्यरत है पुलिस लाइन में, इनके द्वारा एक व्यक्ति के माध्यम से फिर से व्हाट्सएप मैसेज किए गए और उसमें पैसों की डिमांड करी गई कि अगर इतने पैसे दे दिए जाएंगे तो इस प्रकरण को वो समाप्त कर देंगे। क्योंकि एक गंभीर विषय था, जिस तरह से एक्सटॉर्शन की बात आई थी और पहले भी इस तरह का पता चला कि जो उनकी जांच में आया कि 6 लाख रुपए जो है इनके हस्बैंड से लिए गए थे। और इसके बारे में भी जो विधिवत जो साक्ष्य मिले उसमें पता चला कि 3-3 लाख रुपए की 2 FD भी जो आरोपी है इसके द्वारा उन पैसों से की गई थी और जिस मध्यस्थ के माध्यम से पैसे एक्सटॉर्ट किए गए थे वो भी सारी जानकारी जांच में आ गई थी। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। जब ये फैक्ट
कल पता चले। तो इसके बाद जो है इसमें टीम के द्वारा जब ये पैसे की डिमांड की गई जिसके माध्यम से, तो पैसे के साथ रिकवरी में 70,000 में इसमें अरेस्ट किया गया था। चूँकि प्रकरण संवेदनशील भी है, विभाग से भी संबंधित है, इसलिए इसमें जो धाराएं लगी थी, इसमें SC/ST की धारा भी लगी, तो इसको देखते हुए क्षेत्राधिकारी हमारे जो डालने वाला है इनको भी सूचना दे दी गई है। इसी तरह के एक प्रकरण में भी पूर्व में भी कुछ दिन पहले भी जौनसार की कुछ महिलाओं को लेकर अभद्र जो है मैसेजेस किए गए थे और कुछ व्हाट्सएप ग्रुपों में इसको सर्कुलेट किया गया था। इसको देखते हुए भी विकासनगर थाने में इसको लेकर मुकदमा पंजीकृत है। तो समस्त अभी जो प्रकरण है इन्वेस्टिगेशन के अंदर है, जो भी साक्ष्य अभी जांच के दौरान आए थे या इन्वेस्टिगेशन में है, उसके आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी करके न्यायालय में पेश किया गया था, जहाँ 14 दिवस की न्यायिक हिरासत में उसको भेजा गया। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में देवर पान नमकीन। G20 सम्मेलन के दौरान नैनीताल रोड स्थित राम मनोहर लोहिया मार्केट, सब्जी मंडी और विधवानी मार्केट से उजाड़े गए दुकानदारों की मुराद आज पूरी हो गई है। 79 दुकानदारों को नगर निगम में आयोजित कार्यक्रम में लॉटरी के माध्यम से वेंडिंग जोन में बनी दुकानों का आवंटन किया गया, जिसमें महापौर विकास शर्मा एवं नगर आयुक्त नरेश दुर्गपाल ने व्यापारियों की मौजूदगी में लॉटरी पद्धति से दुकानों का आवंटन किया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। आज हमने G20 के दौरान जो शहर से दुकानें उजाड़ी गई थी, उनके लिए आज दुकानों का आवंटन किया है। आज हमने 79 दुकानों का आवंटन किया है, जिसका लॉटरी के माध्यम से हमने ड्रॉ किया है और पूरी पारदर्शिता के साथ जिसका जो नंबर आया उस दुकानदार को हमने वो नंबर देने का काम किया है। अभी हमने यहाँ 2 साइज बनाए हैं, एक 8x11 और एक 10x11। 8x11 का पूर्व में रेट लगभग 9.5 लाख था, बाद में 6.5 लाख हुआ। मेरे मेयर बनने के बाद हमने इसका रेट 4,37,096 रुपए किया है। ऐसे ही 10x11 का जो रेट 11,95,000 था, बाद में 8,12,000 हुआ और मैंने इसको 5,46,370 रुपए करने का निर्णय लिया था। इनका जो किराया है 8x11 का 2,500 है, अभी हमने 2,000 किराया इसका कर दिया है और 10x11 का 3,000 किराया हमने उसको 3,000 से 2,500 कर दिया है और 8x11 का 2,500 से 2,000 कर दिया है। 500 रुपए छूट दी है। अभी अगले 3 महीने तक इनसे कोई किराया नहीं लिया जाएगा ताकि अपना काम सेट कर ले। नगर निगम के परिसर में आज एक जो हमारे G20 के दौरान हटाए गए दुकानदारों का था, उनका रिहेबिलिटेशन प्लान के तहत शॉप्स बनाई गई है, वेंडिंग जोन, उनका आवंटन था, जिसकी आज लॉटरी कराई गई। बहुत शांतिपूर्वक, बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से ये काम हुआ है। माननीय मेयर साहब भी उपस्थित थे, सारे दुकानदार उपस्थित थे, सभी ने इसको अपलोड किया है, सभी ने तारीफ की है। और शीघ्र ही अभी जो छूट गए हैं लोग, जैसे समोसा मार्केट 38 लोग हैं और इस लिस्ट में से भी अभी 18-19 लोग छूटे हैं, इन सबको मिला के सेकेंड लॉट जल्दी तैयार करके उनको भी हम लॉटरी करेंगे और इनको अब इनका एग्रीमेंट तैयार करेंगे जो आज लॉटरी है, शीघ्र ही बाजार स्थापित करा देंगे। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।